हिमाचल में कांग्रेस सरकार बने हुए 1 वर्ष बीत चुका है। किस तरीके से सरकार के कार्यकाल को देखती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा जी, साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है कांग्रेस सरकार को बने हुए सुक्खू जी के नेतृत्व में। किस तरीके से देखती हैं कामकाज, किस तरीके से चल रहा है? क्या जो है लोगों की जितनी भी डिमांड्स थी वो पूरी हो रही है? किस तरीके से सरकार के कार्यकाल को देखती हैं? हम बहुत संतुष्ट है जिस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले 1 सालों में काम किया है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही और हमारा हर बार ये प्रयास रहा कि जो जनता की समस्या है उसका हम समाधान करें और जो हमने नए प्रॉमिसेस लोगों को किए उनको फुलफिल करें। ये हमारा प्रयास रहा है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने भी ओपीएस लागू किया जिससे एक खुशी की लहर लोगों के बीच में गई। दूसरा वायदा जो महिलाओं को देने की बात थी उसकी भी हम शुरुआत करने जा रहे थे, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री स्पीति जाकर उन्होंने कहा था मैं स्पीति से इसकी शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे उन्होंने और जगह भी इसका करना था। पर बीच में ये जो त्रासदी आई, त्रासदी की वजह से बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ और जब सेंटर ने हमारी मदद नहीं की, केंद्र ने हमारी मदद नहीं की, प्रधानमंत्री ने इसमें कोई पहल नहीं की, तो अंततः माननीय मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया कि मैं ही इस काम को शुरू करता हूँ। जो हमारे इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको हम उनकी मदद करेंगे और वो हर ज़िला में जाकर उन्होंने इस बात की शुरुआत भी की, लोगों को पैसा भी दिया। जिनके घर मकान टूट गए उनको भी पैसा मिला, जिनकी भूमि चली गई उनको भी पैसा मिला और जिनके घरों में दरारें आई उनको भी पैसा मिला। कई घर ऐसे थे जिन्होंने अपने घर के सदस्य खो चुके, वो उसमें उनकी भी मदद सरकार ने की है। तो हमें खुशी है कि कांग्रेस सरकार ने एक त्रासदी से निपटने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की और पहल की। इसमें लोग भी संतुष्ट हैं। मैं अभी हाल में ही अपने पार्लियामेंट हल्के का दौरा करके आई हूँ, तो वहाँ भी लोग दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड एंड दे फील कि गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड जॉब। लेकिन मैम, कहीं ये नहीं लगता कि 1 साल हो गया सरकार बने हुए, लेकिन 3 मंत्रियों के पद खाली अभी चल रहे हैं, बोर्डों निगमों में ताजपोशी नहीं हो पाई है और लोकसभा चुनाव अब मुहाने पर खड़े हैं। किस तरीके से कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी लोकसभा चुनाव? नहीं, देखिए, ये बात माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और वो इस बात को करना भी चाहते थे और कह रहे थे कि मैं जल्दी इसकी शुरुआत करूंगा, पर ये त्रासदी की वजह से कुछ इसमें विलंब हुआ। तो आने वाले समय में अवश्य वो विस्तार भी करेंगे कैबिनेट का और जो और बोर्ड और निगमों में अपॉइंटमेंट्स होनी है उसको भी किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि नाराजगी ज़्यादा हो गई है कार्यकर्ताओं में, उसको जल्दी कर देनी चाहिए ताजपोशी? उसके बारे में मैं दोबारा मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे भी बात करूंगी ताकि आप जल्दी इसमें कदम उठाएं और लोगों की कोई नाराज़गी अगर है तो उनको सेटिस्फाई करें ताकि हम फिर आगे का काम कर सकें। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? आप मंडी हल्के से पहले भी सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार भी क्या पार्टी आलाकमान आपको ही मौका देगी? आपको लगता है ऐसा, या फिर किस तरीके से देखते हैं? दैट इज़ फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। अब हाई कमांड किसको देती है किसको नहीं देती ये तो उन पर निर्भर है। अगर जो भी वो फैसला करेंगे हम एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने का हमारा प्रयास रहेगा। आपको नहीं लगता है सही वक्त है कि अनाउंस कर देना चाहिए? अब हो ही जाएगा, आई थिंक हो ही जाएगा। मैंने ये CWC में भी ये बात उठाई, वहाँ भी मैंने कहा हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और हमारी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ है। कई क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ गिर जाती है, फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी जल्दी आप डिसाइड करेंगे उतना बेटर रहेगा। वो मैं हाई कमांड को भी मतलब हमारी जो कांग्रेस हाई कमांड है उनको भी बोल के आई हूँ और मुझे विश्वास है कि वो जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे। मैम, इस बार मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर कंगना रनौत ने भी इच्छा जाहिर की है, जो अभिनेत्री मंडी से ही वो ताल्लुक़ रखती हैं। आपको लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं वहाँ से तो फाइट टफ होगी? आपको कुछ ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं है, बिकॉज लोग भी देखते हैं ना। लोग ऐसे ही थोड़ा ना कि जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फिल्म एक्ट्रेस तो एकदम दे विल एग्री। अब लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो लोगों से जुड़ा हो, लोगों की दुख तकलीफ को जाने, हिमाचल प्रदेश की प्रॉब्लम्स को जाने और लोगों से भी उनका जुड़ाव होना चाहिए। तो जो हाईकमांड फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा।
एक बात तय की गई थी कि जैसे सरकार के बाद जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री एक एक दिन बैठेंगे कांग्रेस कार्यालय में, कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे, ये तय किया गया था। लेकिन ना मंत्री बैठ रहे हैं, कार्यकर्ता जो है नाराज हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब तो क्योंकि लोकसभा चुनाव मुहाने पे खड़े हैं, अब तो एटलीस्ट ये पहल हो जानी चाहिए कि मंत्री एक दिन कांग्रेस कार्यालय में बैठें? चलो, बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट मैं उनसे भी आग्रह करूंगी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप पार्टी के लिए भी टाइम दें, एक दिन आप भी कार्यालय में बैठें ताकि लोगों की जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकें। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं मैम, किस तरीके से देखती हैं कांग्रेस की स्थिति को? कांग्रेस काफ़ी सशक्त है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम कई राज्यों में इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे और हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है और हम कॉन्फिडेंट है जीतने के लिए। और इसके लिए हमारे जो जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें किस तरीके से देखती हैं? क्या इस बार मोदी मैजिक को जो है वो उसे रोकने में सक्षम हो पाएगी कांग्रेस? जैसा कि गठबंधन बनाया गया है, 30 दल जो है वो इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन इस बार मोदी मैजिक को जो है रोकने में कामयाब होगा? देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि गठबंधन की बात, ये गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि केंद्र नेतृत्व से लोग नाराज़ हैं। केंद्र में मोदी जी को अब 10 साल होने जा रहे हैं, 5 साल उन्होंने ऐसे ही बिता दिए, 5 साल और आए, वो उसमें भी कोई ऐसा कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन हो, लोगों को जो उम्मीदें उनसे थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाए। आप मोटी मोटी बात तौर पे देखें, अगर ना हमारे को एम्प्लॉयमेंट के, जो मोदी जी ने स्वयं कहा था कि मैं पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार दूंगा, तो अब तो कितने बच्चे एडजस्ट हो जाने चाहिए थे उसमें भी उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि मैं महंगाई कम करूंगा, महंगाई पे भी कोई रोक नहीं लगी, बल्कि जो चीज़ 450 रुपये की हमारा गैस का सिलेंडर था वो भी अब 1200 रुपये में लोगों को मिल रहा है। अब देखा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो 200 रुपये घटा दिया, दैट इवन ही हैज़ डन कि कमर्शियल में रहेगा और इसमें नहीं होगा। इस तरीके से लोग भी देखते हैं, लोग भी कैलकुलेट करते हैं कि आप केवल मात्र हमारी जो उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा, और भ्रष्टाचार हटाने के लिए उन्होंने बहुत से आरोप लगाए पूर्व सरकारों में, और ये कहा कि हम पूर्व की सरकारों ने जो ये जो पैसा एकत्रित किया है वो बाहर के विदेशों में, बाहर के बैंकों में, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो उस पैसे को वापस ला के सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए की धनराशि आएगी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, हमारे खाते में 15 लाख से शुरुआत होगी, पर उस पर भी अब ना वो बात करते, ना वो किसी खाते में 15 लाख आया। तो इस तरीके के लोगों में बहुत निराशा है। लोगों ने जो ये गठबंधन बनाया है, इंडिया करके उसका नाम है, तो इसमें भी सभी पार्टियां एकत्रित हुई है और वो चाहते हैं कि हम मोदी के नेतृत्व को हटाकर अब दोबारा से ऐसा देश में नेतृत्व लाए जो देश की हित देखे, देश की भलाई देखे, किस तरीके से हमें काम करना है, इसके लिए सबकी ऐसी सोच है। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले 24 के चुनाव में हमें अवश्य इसमें सफलता हासिल होगी और हम अवश्य बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सांसद एवं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि अब जो चुनाव होंगे, यानी कि अब जो लोकसभा के चुनाव होंगे, वहाँ जो है मोदी मैजिक को बिल्कुल जो है रोकने में कामयाब होगी। जो इंडिया गठबंधन बना है वो इसीलिए बना है और वो करारी शिकस्त जो है इस बार भाजपा को देने के लिए कांग्रेस तैयार है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन दिनेश के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।